आत्मा का प्रेम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता है। आत्मा का प्रेम सदैव परमात्मा के प्रेम के समान होता है। आत्मा का प्रेम सदैव सभी के लिए ही समान होता है। आत्मिक प्रेम पहले एक पर करते हैं, बाद में प्रेम का दायरा दिन प्रतिदिन विशाल होते जाता है। प्रेम का भाव आत्मा को सशक्त करता है। प्रेम भाव सदैव ही निस्वार्थ ही होता है। निस्वार्थ प्रेम भाव सदैव ही आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करता है। आत्मा की प्रसन्नता सदैव ही शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। आत्मा से प्राप्त नई ऊर्जा ही मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करती है। आत्मा से प्राप्त नई ऊर्जा मनुष्य को सदैव ही मानसिक शांति प्रदान करती है। आज के अशांति भरे वातावरण में मानसिक शांति मनुष्य के लिए बड़ी ही दुर्लभ होती है। मानसिक शांति सदैव ही कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। हमारी कार्य क्षमता सदैव ही विभिन्न कार्य करने से ही वृद्धिगत होती है। जीवन में सदा ही कार्यरत रहो तो ही कार्य क्षमता बढ़ेगी। जीवन भर ही ध्यान की स्थिति में यानी वर्तमान में रहो तो ही ध्यान की स्थिति वृद्धिगत होगी। जीवन में ध्यान स्थिति जब भी मिले तब उसे बार बार याद करो। हमें आत्मिक स्थिति बहुत कम बार अनुभव होती है, पर उस स्थिति को याद करके उसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्धि सदैव ही हमें आत्मा से दूर ही ले जाती है। बुद्धि सदैव ही हमारे चित्त को बाहर की ओर ले जाती है। अनुभूति हमें सदैव ही भीतर आत्मा की ओर ले जाती है। आत्मिक प्रेम ही परमात्मा का द्वार होता है। गुरु और हम में वही आत्मा है। केवल गुरु के भीतर वह आत्मा है जो लाखों आत्मा की सामूहिकता होती है। आत्मा, परमात्मा, गुरु यह तीनों एक ही है। हमें गुरु के सामने अपना सर झुकाना ही नहीं, सर यानी अहंकार देना है। वर्तमान काल के एक गुरु में ही भूतकाल के सब गुरु विद्यमान रहते हैं। समझ सको तो समझो। परमात्मा निराकार है, उसका ही साकार रूप गुरु होता है। गुरु एक सूरज के समान होता है। जो सूरज उगते ही हजारों आत्मा रूपी कमल खिलते हैं। गुरु के पास जाओ तो केवल सत्य को जानने को ही जाना चाहिए। एक समाधि अवस्था जीवन की सारी व्याधियों का निदान है। आकाश को केवल हमें देखना नहीं है, भीतर के आकाश को जगाना है। हमारे शास्त्र हमें परमात्मा तक पहुंचाते हैं, पर परमात्मा की अनुभूति नहीं करा पाते हैं।